नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बात करेंगे खबर दिन भर में जोधपुर की। जोधपुर में बजरी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने कांस्टेबल सुनील खिलेरी को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस जघन्य वारदात के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और साथ साथ गुस्सा भी फैल चुका है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देशन में वेस्ट डीसीपी राजश्री राज वर्मा ने आज सुबह एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के तहत 25 विशेष पुलिस टीम्स गठित की गई, जिनका नेतृत्व स्वयं डीसीपी वर्मा कर रहे हैं। 8 एडीसीपी, 4 एसीपी, 13 सर्किल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 175 पुलिसकर्मी लूनी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अब तक इस अभियान में बड़ी संख्या में अवैध बजरी से भरे डंपर, जेसीबी और एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ियां जब्त की जा चुकी है। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और सूत्रों की माने तो कुछ अवैध हथियार भी बरामद किए गए, जिनका खुलासा शाम तक संभव है। डीसीपी राजश्री राज वर्मा ने कहा कि पुलिस अब बजरी माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। बिल्कुल, अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम हेतु आज सुबह करीब 7 बजे से हमने पूरे लूनी क्षेत्र में करीब 25 ग्राम पंचायत है और साथ ही साथ कुड़ी और विवेक विहार के भी कुछ ग्राम पंचायत जहाँ पर इस तरीके का काम होता है, वहाँ पर हमने सुबह 7 बजे से एरिया डोमिनेशन शुरू किया है। इसमें करीब 8 एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी, 4 एसीपी लेवल के अधिकारी और 13 सीआई और सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी 25 टीमों को लीड कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि हर पंचायत, हर उस एरिया में जाकर जहाँ इस तरह की गतिविधि होती है, जितने भी संदिग्ध लोग हैं, पहले के चालानशुदा लोग हैं, वांछित अपराधी जितने हैं, चाहे वो अवैध खनन से संबंधित हो या फिर किसी और अपराध से संबंधित हो, साथ ही साथ जो अवैध रूप से वाहन का इस्तेमाल होता है, चाहे वो डंपर हो, ट्रैक्टर हो, जेसीबी हो, स्कॉर्पियो गाड़ी हो, कैंपर गाड़ी हो, जो अवैध खनन परिवहन में इस्तेमाल होता है, उनकी भी हमने योजनाबद्ध तरीके से चिन्हीकरण किया है और सबके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जोधपुर से खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बजरी माफियाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध बजरी कारोबार पर लगाम लगाना सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है और इस दिशा में लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। मंत्री पटेल का कहना है कि बजरी के नाम पर अवैध धंधा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर उन्होंने महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे इतिहास के सबसे बड़े त्यागी और शौर्यवान व्यक्तित्व थे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी मातृभूमि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और अपने राज्य की रक्षा के लिए परिवार सहित कठिन तपस्या का मार्ग चुना। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली पर हमला बोलते हुए कहा कि माफिया चाहे बजरी हो, नकल हो या जल, इन सबको कांग्रेस सरकार ने पनपने दिया। अब इन्हें खत्म करने में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन जल्द ही इन पर कड़ी लगाम लग जाएगी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। मुझे निजी जानकारी तो नहीं है, पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और अवैध बजरी पर लगाम लगाना ये पुलिस का और सरकार की ड्यूटी है। वैध बजरी मार्केट में आवे, जिनको उपभोक्ताओं को मिले, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। अनावश्यक बजरी का पैसा उपभोक्ताओं को नहीं लगे, ये भी ज़रूरी है। लेकिन बजरी के नाम पर अवैध धंधा करना ये किसी भी रूप में ठीक नहीं है और अगर पुलिस ने कार्रवाई की है तो ठीक है। वो हमारा भी मानना है कि अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान जो महाराणा प्रताप के लिए जाना जाता है, आज की जयंती है, क्या संदेश है? देखिए, इतिहास में इतना त्याग, तपस्या और मातृभूमि के समर्पण का उदाहरण और नहीं मिलेगा। जिन्होंने अपने परिवार को, अपने स्वयं को पूरी किसी भी झंझटों में झेलते हुए भी मातृभूमि के लिए हमेशा रक्षा करने का प्रण लिया और अपने सामने घास की रोटी जो बिलावड़ा ले गया और बच्चा रोने लगा, उस परिस्थिति में भी उन्होंने मातृभूमि को महत्व। उनियारा क्षेत्र की बनेठा उप तहसील मुख्यालय पर गुरुवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हर्ष और उल्लास के साथ मनाई। समारोह का आयोजन श्री राजपूत सभा तहसील इकाई उनियारा द्वारा किया गया। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, पट्टेबाजों के हैरतगंज करतब और भव्य आतिशबाजी और डीजे की धुन शामिल रही। राजपूत समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने भी रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोठी में मंच कार्यक्रम हुआ। अध्यक्षता श्री राजपूत सभा के जिला अध्यक्ष मदन सिंह चौहान ने की। उन्होंने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार हुआ। मंच संचालन नंद सिंह नरुका ने किया। कवि हंसराज हंस ने महाराणा प्रताप के जीवन पर अलौकिक जानकारी दी और अपनी कविता से समा बांधा। इसके बाद सर संचालक बलभद्र सिंह के ओजस्वी भाषण में महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डाला। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट।
पाली से खबर है, जहां पर धान मंडी में नगर निगम व महाराणा प्रताप जन्मस्थली विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। समारोह के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत रहे। मंत्री गहलोत ने अपने संबोधन में महाराणा प्रताप को मातृभूमि के लिए संघर्ष करने वाला अप्रतिम योद्धा बताया और उन्होंने बलिदान को आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक भी कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आतंकी हमलों के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए भारतीय सेना के साहस और पराक्रम की प्रशंसा की। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, प्रशिक्षु आईपीएस उषा यादव, एडीएम डॉक्टर बजरंग सिंह, एसडीएम विमलेंद्र सिंह, नगर आयुक्त नवीन भरद्वाज और समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी इस वक्त उपस्थित रहे। इससे पहले की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने स्वावलंबन प्रशिक्षण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण भी किया, जहां मानसिक रूप से प्रभावित बच्चों के अध्ययन की व्यवस्था की गई। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के सुपुत्र आकाश अंबानी ने आज चूरू के प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम में दर्शन किए। कड़ी सुरक्षा के बीच आकाश अंबानी सालासर पहुंचे। उन्होंने बालाजी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूजा हनुमान सेवा समिति के पुजारियों द्वारा करवाई गई। इस दौरान महावीर प्रसाद पुजारी, मांगीलाल पुजारी, यशोदानंदन पुजारी व नागरमल पुजारी मौजूद रहे। बालाजी की प्रतिमा और दुपट्टा पहनाकर आकाश अंबानी का पारंपरिक और तरीके से स्वागत किया गया। बालाजी धाम में अंबानी परिवार की आस्था पहले से ही रही है और ये दौरा भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा माना जा रहा है। सालासर से ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।